नमस्कार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर कैपिटल टीवी का खास शो बैटल ऑफ बंगाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। वो बंगाल का बैटल जहां सालों से ममता बनर्जी खुद को अजेय मानती थी, वो बंगाल का बैटल जहां टीएमसी के गुंडों का राज चलता था, वो बंगाल का बैटल जिसे ममता बनर्जी ने अपना अभेद किला समझ लिया था। आज उसी किले की दीवारों में दरार साफ साफ दिख रही है। आज उसी बंगाल के बैटल से ममता बनर्जी की विदाई की पटकथा लिखी जाती दिख रही है। जी हां, पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। 4 मई को नतीजे आएंगे, पर एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं और एक नहीं दो नहीं, लगभग सारे एग्जिट पोल में बंगाल से ममता की विदाई दिख रही है। लगभग सारे एग्जिट पोल यही कह रहे हैं कि इस बार बंगाल में कमल खिल सकता है। पहली बार बीजेपी के बहुमत की संभावना इतनी मजबूत दिखाई गई है। तो क्या वाकई में बंगाल में कमल खिलने जा रहा है? आज बंगाल चुनाव पर आए एग्जिट पोल पर ही चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, एग्जिट पोल तो यही कह रहा है कि इस बार बंगाल में परिवर्तन होगा। क्या ममता बनर्जी की विदाई मान ली जाए? देखिए, अगर सिर्फ एग्जिट पोल के आंकड़ों पर अगर हम गौर करें तो जितने भी सीरियस प्लेयर्स हैं उन्होंने एक इंडिकेशन तो दे ही दिया है। और एग्जिट पोल को अगर हम पिछले चुनाव 2021 में जो चुनाव हुए थे और उसके बाद, चाहे वो टुडेज चाणक्य हो, चाहे वो सी वोटर्स हो, चाहे वो एक्सेस माय इंडिया हो, इन लोगों ने जो एग्जिट पोल किया था तो उन लोगों ने भी एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट नतीजे में वो तब्दील नहीं हुए थे, लेकिन इन लोगों ने एक राह दिखा दिया था कि ऐसा ही होने जा रहा है। उसमें क्या है? 3-4 चीजें जो महत्वपूर्ण है। पहला ये कि वोट परसेंटेज, वो कौन उसमें आगे चल रहा है। सीटें कुछ ऊपर नीचे होती है, लेकिन अगर सारे ट्रेंड्स अगर ये दिखता है कि बीजेपी को ज्यादा वोट्स आ रहे हैं और टीएमसी पीछे चल रही है, तो ये तो 2% का भी गैप अगर हुआ तो मामला खराब हो जाएगा। 4% का गैप हो गया तब तो आप ये समझिए कि बीजेपी की आंधी चली गई। 5 या 6% का गैप हो गया, वर्तमान में जो बंगाल की राजनीतिक जो शतरंज पे जो बिसात जो बिछी हुई है, 5-6% का हो गया तो ये सुनामी आ जाएगा और उसके चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं। कारण ये मैसिव वोटर्स जो सामने आए हैं। कारण दूसरा कि जो फर्जीवाड़ा टीएमसी नहीं कर पाई, और तीसरा सबसे बड़ा कारण कि जो एंटी इनकम्बेंसी जो इस बार नजर आया है और ममता बनर्जी अपने इस एंटी इनकम्बेंसी को कर्टेल करने के लिए, उसको रोकने के लिए आप कोई उस तरह का नैरेटिव लेकर के नहीं आ पाए। पिछले बार भी नाराजगी थी, पिछले बार भी माहौल बना था, लेकिन उस वक्त ममता बनर्जी ने बंगाली और नॉन बंगाली, अंदर और बाहरी लोग आ रहे हैं, यूपी बिहार, ये सारा कुछ करते करते वो किसी तरीके से मैनेज कर ली। लेकिन इस बार ममता बनर्जी उस चीज को नहीं कर पाई है और इसलिए जो रात भर हम लोगों को खबर आई है कि वहां पूरी तरीके से टीएमसी के कैंप में सन्नाटा पसर गया। बिल्कुल, और सन्नाटा पसरना भी लाजमी है क्योंकि ये बहुत बड़ा झटका होगा अगर एग्जिट पोल नतीजों में तब्दील होते हैं। लेकिन ये जो इतना बड़ा डिफरेंस दिख रहा है, कई सारे एग्जिट पोल ऐसे हैं वो ये भी कह रहे हैं कि 200+ का भी आंकड़ा बीजेपी पार कर सकती है। इतना डिफरेंस भी आखिर क्यों दिख रहा है? अगर टक्कर भी होती तो कहा जा सकता था। ये तो बहुत बड़ी विक्ट्री बीजेपी की नजर आ रही है। देखिए, जिन लोगों ने हिम्मत दिखाई, जिनको लगा कि अनुमान जो पिछले 2 महीने से जो इनके सर्वे के लोग भी पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये भी स्टडी पहले से करते होते हैं। ऐसा नहीं है कि 10, 20, 50, 100 लोगों की टीम गई और सिर्फ पोलिंग बूथ पर जाकर कुछ लोगों से अनुमान सारा निकल गया। ये लोग भी ग्राउंड पर देख रहे थे, मीडिया की रिपोर्ट्स देख रहे थे, अलग अलग क्षेत्रों में अनुमान लगाया जा रहा था। तो जो ग्राउंड की रिपोर्ट पर भरोसा करता है,
और जिनको लगता है कि ग्राउंड की रिपोर्ट तो देख ही रहे थे, उसके बाद अभी लोग भी खुलकर बात कर रहे हैं, तो जो आंकड़े का परसेंटेज उसके अनुसार बनाएगा, उसके अंदर हिम्मत होगी कि नहीं, जो भी हो हम दबाव में ही सही, लेकिन हम जो दिख रहा है वो प्रस्तुत कर दे, बता दे। और वो लोग 180, 190, 200 प्लस भी दे रहे हैं, लेकिन जिसके ऊपर दबाव है, जिन लोगों को लगता है कि अगर थोड़ा इधर से उधर हो गया तो फिर तो मेरी एजेंसी पर ताला लगने की नौबत आ जाएगी, क्योंकि समस्या इन लोगों के ऊपर चल रही है। ये कांग्रेस वालों ने 2024 लोकसभा चुनाव में जो तरीके अपनाए एग्जिट पोल को लेकर, जबकि एग्जिट पोल के नतीजे थोड़े अंतर वाले आए, ऐसा तो हुआ नहीं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई, मोदी चुनाव हार गए, केवल सीटों में कमी आई। और उसी को लेकर इन लोगों ने पूरे सट्टेबाजी, मार्केटिंग, ये क्या क्या आरोप लगा दिया, रोना पड़ गया कई सर्वे एजेंसियों वालों को टीवी के लाइव डिबेट में भी। तो जो स्थिति अभी दिख रही है, पश्चिम बंगाल में जो हिम्मत जुटा लिया वो बता रहा है, जिसको अभी भी दबाव में रहना है वो लोग बता रहे हैं सरकार तो बननी है। ऐसी भी अपनी फजीहत न करवा लें कि टीएमसी को जीतता हुआ दिखाएं और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जीत जाए तो फिर पूरा का पूरा ये दबाव में जो हम लोगों ने फैसला लिया वो फिर आगे के लिए मुश्किल खड़ी कर दे, कोई विश्वास ही न कर पाए। इसलिए अभी आंकड़े इधर से उधर होंगे, लेकिन सारे आंकड़े ये तो बता रहे हैं कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है, जीत भारतीय जनता पार्टी की हो रही है और ममता बनर्जी ये चुनाव हार रही है। हालांकि आंकड़े ऊपर नीचे भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीत तो जीत होती है, लेकिन इतनी बड़ी जीत अगर बीजेपी की होती है तो ममता बनर्जी के लिए तो नो डाउट झटका होगा। अब आगे क्या कर पाएंगी ममता बनर्जी? देखिए, जो सबसे बड़ी चीज है, ममता बनर्जी का जो नैरेटिव और जो उनकी राजनीति रही, उससे बंगाल की जनता त्रस्त हो गई। जिस तरीके का ओपन मुस्लिम अपीजमेंट इन्होंने किया, उससे हिंदू संगठित हो गए और हिंदू एकत्रित हो गए, और ये भारतीय जनता पार्टी के फेवर में काम कर गया। कई सारे वीडियोस आ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज जो इस चुनाव में देखा गया वो ये कि सेंट्रल फोर्सेस की वजह से लोगों के अंदर जो टीएमसी के गुंडागर्दी का जो एक खौफ था, जो डर था, वो जनता भयमुक्त हो गई। अदरवाइज पहले तो इतनी लंबी लंबी लाइन नहीं होती थी। अभी देखिए, टेलीविजन चैनलों के ऊपर कल मैं देख रहा था दिन में, तो जो वोटर्स थे उनसे पूछा जा रहा कि बहुत टाइम लग रहा है। बोला पहले तो हम लोग आते थे और वोट देकर चले जाते थे, लेकिन फिर भी 83% वोटिंग हो जाती थी। मतलब लोग जाते नहीं थे और छापाखाना जो है टीएमसी का वो खुल जाता था। अंदर जो है वो सारे जो ये प्रशांत किशोर यही काम तो किया था कि किस किस बूथ के ऊपर कौन कौन डेड लोग हैं, कौन कौन बाहर गए हुए हैं, कौन वो लोग हैं, उनको चिन्हित करके कि ये हमारे पास 1000 लोगों की लिस्ट है, उसमें मालूम चल रहा है कि 300 लोग जो है यहां पे है ही नहीं, जिनका नाम डिलीट हो गया, उसको उसका वोट पहले पड़ता था। इस बात को समझिए। हम लोग जब सुंदरबन गए हुए थे तो वहां कुछ लोगों ने बताया कि हमारे कंस्टिट्यूंसी में भूत आते हैं वोट देने के लिए। बोले भूत क्यों आते हैं वोट देने के लिए? बोला कि भाई 20 साल पहले जो लोग मर गए उनका वोटिंग पहले हो जाता है, ये टीएमसी वाले वोट पहले कर देते हैं। तो ये जो पहले टीएमसी किया करती थी और जबरदस्ती ताकत के आधार पर चुनाव जीता करती थी, उसके खिलाफ जनता का ये रिएक्शन था कि इतनी ज्यादा संख्या में लोग बाहर आए, वोटिंग का रिकॉर्ड बना दिया। अब ममता बनर्जी तो ये भी नहीं कह सकेगी कि भाई बोगस वोटिंग हुआ, या फिर ये भी नहीं कह सकती कि भाई इतने सारे लोग क्यों वोट करने आए। अब ये आपको जवाब देते बनेगा नहीं, लेकिन 4 तारीख को अगर वहां पे सरकार बदल गई तो सरकार को बहुत सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि जो टीएमसी की हरकतें पिछले 3-4 दिनों से देखी जा रही है, वहां बहुत बड़ा बवाल, हिंसक घटनाएं और एक बदला लेने की प्रवृत्ति वो सामने आएगी। और इसलिए अमित शाह जी के ऊपर बहुत एक्स्ट्रा जिम्मेदारी होगी कि नतीजों के बाद वहां पे शांति स्थापित किया जाए। बिल्कुल, कहते हैं डर के आगे जीत है, लोगों का डर खत्म हुआ और तभी ये जीत जो है वो नजर आ रहा है। लेकिन अब ममता बनर्जी की पार्टी में क्या होगा, ममता बनर्जी आगे क्या कर सकती हैं? देखिए, जिस तरीके से ममता बनर्जी जानती है
पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स को जानती है कि किस तरह से 70 के दशक तक जब कांग्रेस रही तो दूसरी पार्टियों का अस्तित्व नहीं रहा। वामपंथी पार्टियां जो वहां पर इतने दिनों से संघर्ष करती रही थी, वो संघर्ष ही करते रही 20-25 सालों तक। लेकिन जैसे ही 75-76 के बाद सत्ता में कम्युनिस्ट पार्टियों की आई, सरकार उनकी बनी, तो कांग्रेस बिखरती हुई नजर आई। उसके बाद 35 सालों, लगभग 34 सालों तक कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो चुका था। ममता बनर्जी उस कांग्रेस के बीच से निकली और देखती रही कि नहीं, अब कांग्रेस के पास वो स्ट्रेंथ नहीं है जब तक कि एक रीजनल पार्टी इनको चैलेंज करने वाली ना हो। और लगातार ममता बनर्जी संघर्ष करती रही कांग्रेस के लिए, अपनी पार्टी बनाई, और फिर जब कम्युनिस्टों की सरकार खत्म हुई तो ममता बनर्जी ने वही काम किया। लगातार ये 15 सालों से सत्ता में है। अब उनको भी ये पता है कि बंगाल में जिस तरीके से पैटर्न रहा है सरकार बनाने का, अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो हमारा भविष्य तो खत्म है, अब मेरा कैरियर खत्म हो चुका है, अब फिर से वापस आने वाले नहीं हैं। यानी कि एक्टिव पॉलिटिक्स में ममता बनर्जी ये 5 साल से 10 साल तक रह सकती हैं, उससे ज्यादा उनके एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है कि जिस उम्र में वो चल रही हैं। अब आगे अभिषेक बनर्जी के लिए है। लेकिन जो स्थिति पश्चिम बंगाल में है, जैसे ही टीएमसी की हार होती है, टीएमसी के नेता भी ये सोचने लगेंगे, उन लोगों का भी पॉलिटिकल सेंस बंगाल का है और वो वही तरीका अपनाएंगे जैसे ममता बनर्जी ने कम्युनिस्टों के लिए किया। कांग्रेस की स्थिति है वैसे ही टीएमसी की स्थिति होगी। टीएमसी भी कम्युनिस्ट पार्टी की तरह बिखरेगी और फिर भारतीय जनता पार्टी की अभी सरकार 3-4 टर्म रहेगी, तब तक टीएमसी बर्बाद होने के कगार पर हो जाएगी। और यही ममता बनर्जी की सबसे बड़ी चिंता है कि अपने राजनीतिक विरासत को वो बचाकर नहीं जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो इस बार बंगाल में बीजेपी इतिहास रचने जा रही है। बंगाल में कमल खिल सकता है और जैसे ही एग्जिट पोल के आंकड़े आए, तृणमूल कांग्रेस के गलियारों में बेचैनी साफ महसूस की जा सकती है। जिस बंगाल को कभी खेला होबे का नारा देने वाली दीदी अब शायद खुद सोच रही होंगी कि खेला आखिर हो क्या गया। ममता बनर्जी को सोचना चाहिए कि ये बदलाव आखिर क्यों हो रहा है। जनता चुप थी, लेकिन इस बार चुप्पी बहुत कुछ कह रही थी। संदेशखाली से लेकर उत्तर बंगाल तक हिंसा, भ्रष्टाचार, कटमनी, घुसपैठ और तुष्टीकरण की राजनीति से लोगों का गुस्सा बैलेट बॉक्स में उतर चुका है। अब देखते हैं 4 मई को नतीजे क्या आते हैं, पर अगर ये एग्जिट पोल नतीजों में तब्दील होते हैं तो ये ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक झटका होगा। तो आप भी बंगाल चुनाव के नतीजों पर अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।